सोनम वांगचुक जी ने रात को अपना अनशन समाप्त किया और हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी 4 में से 2 मांगे मान ली है। सरकार ने सोनम जी को यह आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोनम जी को यह आश्वासन भी दिया है कि जितने भी परिवारों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खोया उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। अभी जो भी डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान तो हम लोग ये जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बैठे रहोगे ना यहाँ पे? हिलोगे तो नहीं? रुकोगे तो नहीं? झुकोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। आज पूरे देश भर में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में हमने आह्वान किया है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को दिखाई उसके विरोध में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए आज पूरे देश में आज प्रदर्शन होने वाले हैं। कल हमें बताया गया है कि लगभग 150 शहरों में, और हमने 150 शहर डॉक्यूमेंट किए थे। उसके बाद लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि भैया मेरे शहर में भी हो रहा है, भैया मेरे शहर में भी हो रहा है। तो वो नंबर शायद कहीं 200-300 शहर है, लेकिन पूरे देश में आप लोगों ने तहलका मचा रखा है। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। हम लोग 6 जून को जब पहली बार जंतर मंतर आए थे, जीत के अमेरिका से लैंड किया था, उसको रिसीव करने मैं खुद गया था। 6 जून को जब पीछे से हम लोग जंतर मंतर अंदर आए, हम लोगों ने जीवन में कभी जंतर मंतर नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, कभी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया था। एक सेकंड, थोड़ा सा बात नहीं हो पा रही। कभी जीवन में जंतर मंतर नहीं देखा था, कभी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया था। वो देख रहे हो, वो लगा दिया है उसने, कैसे दिखेगा तुमको? लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का प्यार और समर्थन कांग्रेस जनता पार्टी को दिया है, इसलिए 1.5 महीने से हम लोग जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। हम लोग कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। जो मोदी जी बोलते हैं ना आंदोलन जीवी, हम आंदोलन जीवी लोग नहीं है। दीप के यूएस में पढ़ाई कर रहा था, 2024 तक मैं लंदन में नौकरी कर रहा था, सौरभ जर्नलिस्ट था। हम लोगों का कोई आंदोलनकारी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन दीपके को लगा कि अगर अब चुप बैठ गए तो फिर वापस कभी ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब अगर हमने इनसे सवाल नहीं किया, अब भी अगर हम इन लोगों से डर गए, तो फिर हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो वह सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर आया था कि एक देश के नागरिक के तौर पे जब मेरे देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया है, तो मैं पहुंचकर सरकार से सवाल करूंगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगूंगा। वो ये सोच के नहीं आया था कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े होंगे। वो सिर्फ ये सोच के आया था कि मैं अपना काम करूंगा और फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 6 जून से आज 24 जुलाई हो गई है। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। अगर आप लोगों का समर्थन नहीं होता तो हमको कब का एंटी नेशनल घोषित करके लोग जेल में पटक चुके होते। हम जेल में जाने से डरते नहीं है,
लेकिन आप लोगों के कारण अब ये डर रहे हैं। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन कल रात को 12:30 बजे मोदी जी ने वीडियो जारी किया है। रात को 12:30 बजे पहली बार जीवन में मोदी जी ने रात को 12:30 बजे वीडियो जारी किया है। पता नहीं उनकी नींद उड़ गई है या नींद आ नहीं रही है। तो मोदी जी ने बोला ये सरकार युवाओं के लिए बहुत गंभीर है, ये सरकार बहुत सेंसिटिव है। मोदी जी ने बोला कि आज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मोदी जी, अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। एग्री कर रहे हैं आप सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे क्या आप लोगों को कुछ भी मंजूर है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना तो यहां से नहीं जाओगे आप लोग। मोदी जी, अगर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करिए, वरना हम लोग जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली का जंतर मंतर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और आपकी यही हरकतें रही तो देश के हर शहर हर गांव में एक जंतर मंतर खड़ा हो जाएगा।